हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, साइंस के भी पार्ट 2 का आईपी सब्जेक्ट। आज जो हमारा टॉपिक है डीबीएमएस के ऊपर, डाटाबेस मैनेजमेंट का, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड इन डाटाबेस। स्टूडेंट्स, फ्रंट एंड और बैक एंड थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लेते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या है। तो सबसे पहले हम जो वेब एप्लीकेशन है उनकी डेवलपमेंट की बात देखते हैं कि जो भी वेब एप्लीकेशन, जो भी वेबसाइट्स बनती हैं, वेब डिजाइन होते हैं, वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपर, वेब डेवलपर होते हैं जो वेब डिजाइन बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि जब भी किसी किस्म की कोई वेबसाइट बनाई जाती है, वेबसाइट्स बनती हैं या कोई ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है, तो इसमें दो तरह के जो प्रोग्रामर्स हैं वो यूज होते हैं। अगर आप मार्केट में देख लें, किसी भी कंपनी में चले जाएं, तो वहां पे कभी जॉब निकली हुई होगी, वहां जॉब निकलेगी कि मुझे वेब डिजाइनर चाहिए, वेब डिजाइनर, वेब डिजाइन, वेब डिजाइन करने के लिए एक पर्सन चाहिए। और कहीं पे आपके साथ ही टाइटल जो जॉब का होगा, दैट इज वेब डेवलपर। वो डेवलप करना और वेब डिजाइन करना, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अगर हम इसको इस तरह से लें कि एक जो वेब डिजाइन है, जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में क्या होता है कि फ्रंट एंड में आप लोगों को पूरी तरह से इसको प्रोग्रामिंग को हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड का मतलब है कि आपको फ्रंट एंड में वर्क करना है। क्लाइंट साइड में इट इज कंसीडर्ड एज वेब डिजाइनर, जिसको मैं दूसरे टाइप में क्लाइंट साइड भी कह सकता हूँ, क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड के साथ अगर मैं वेब डेवलपर की बात करूं तो मैं इसको सर्वर साइड कहूंगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर होगा आप लोगों को कि पता चल रहा होगा कि एक पर्सन जो सीधा प्रोग्राम बना रहा है, जो भी वेबसाइट बना रहा है, वेबसाइट क्रिएट कर रहा है, वेबसाइट क्रिएट में फ्रंट साइड और एंड साइड का क्या, फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या मतलब हो गया। फ्रंट एंड और बैक एंड का मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके पास। फॉर एग्जांपल एक कार, आपने कार तो देखी होगी, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स की व्हीकल्स होती है। कोई अलग कंपनी बनाती है, कोई ऑल्टो बना रही है, कोई आपकी स्विफ्ट बना रही है, कोई आपकी महिंद्रा वाले डिजाइन कर रहे हैं, कोई डिजायर है, कोई भी लेटेस्ट टेक एनीवन। जैसे ही आप उसके कार को देखते हैं तो आपको उसका आउटर अपीयरेंस दिखता है। आउटर अपीयरेंस का मतलब है कि उसका कलर कैसा है, उसका अपीयरेंस मींस उसकी शेप किस तरह से है, किस कैसी शक्ल उसकी है, उसमें कौन कौन सी फीचर्स लगी हुई हैं। फीचर्स मींस मिरर क्या है, क्या वो रिमोट से ओपन होते हैं उसके डोर, या वो भी बहुत सारी ऐसी डिफरेंट फीचर्स हैं। तो उसके जो व्हील्स हैं, उनकी व्हील्स का क्या शेप है, कलर किस तरह का है, उसमें साइड मिरर किस कैसे लगे हुए हैं, उसमें जो वाइपर है वो किस तरह से यूज होते हैं, वो ओपन कैसे होती है, उसका ओवरव्यू, टोटल साइज कितना, उसका कितनी लंबी है, उसकी हाइट कितनी है। दीज आर अबाउट, आप देखते हैं कि ये सब चीजें मैंने देख ली। मैं एक कार की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो फ्रंट एंड को समझने के लिए, फ्रंट एंड को जब हम समझते हैं तो फ्रंट एंड को आपको ये समझना पड़ेगा कि वो चीजें जो आपको सीन दिखती हैं, आउटरली जो आपको दिख रही है, व्हिच यू कैन सी, जो आप उसको देख रहे हो, जो आउटर अपीयरेंस आपको दिख रहा है कि इस कार का कलर ऐसा होगा, शेप ऐसी है, इसके फीचर्स इसमें इतने हैं, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, साइज इतना है, इसका हाइट इतनी है,
लेंथ और ब्रेड्थ में जो भी चीज कितने लोग बैठ सकते हैं, ये सब चीजें आएंगी उसके अपीयरेंस में। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं वो पूछते हैं यार इस गाड़ी में कितने सीसी का इंजन है, दैट मींस ये तो आउटर चीजें रही, पर अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में आपको देखा होगा कि कितने सीसी का इंजन है इसका। दैट मींस इस गाड़ी का जो इंजन है वो कितने सीसी का है, क्या 1000 सीसी है, क्या 1500 सीसी है, क्या 2000 सीसी है, कितने सीसी है, जिससे क्या होगा कि उस गाड़ी की क्षमता जो होगी बहुत ज्यादा होगी। उसमें कितने गियर हैं, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उसकी चेसिस है कितनी सॉलिड है, किस चीज की बनी हुई है, क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है, तो इंटरनल बात कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है ये सब चीजें फ्रंट एंड है, ये सब चीजें फ्रंट एंड है। फ्रंट की जो शेप आपको दिख रही है, इंटरनली जो है वो इंजन की बात हम कर रहे हैं कि इंटरनली इस गाड़ी की क्षमता कितनी है और उसमें कौन सा इंजन पड़ा हुआ है। अगर हम और रेयर एग्जांपल ले लें तो अगर हमारी बात ले लें, कोई भी टीचर जिस तरह से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो अपीयरेंस आपको दिख रहा है, लेकिन इंटरनली जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी में हार्ट है, लीवर है, उन चीज की जो फंक्शनलिटी है वो किस तरह से फंक्शन कर रही है वो बैक एंड में आती है। तो बैक एंड और फ्रंट एंड को इस तरह से आपको समझना होगा। मैंने 2-3 एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरह से जब मार्केट में कोई भी कंपनी वर्क निकालती है, कोई भी टाइटल पे जॉब निकालती है, उस जॉब्स क्या टाइटल होता है कि मुझे वेब डिजाइनर चाहिए। वेब डिजाइनर का मतलब है कि उसको ऐसा पर्सन चाहिए जो फ्रंट एंड में वर्क करता है, जो फ्रंट एंड में काम करता है, ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकता है जो फ्रंट साइड पे होती है। और बैक एंड साइड में जो सर्वर पे काम होना होता है, कोई भी ऐसा डाटाबेस जिसको हमें जरूरत पड़े सर्वर से डाटा को एक्सेस करने की, सर्विस डाटा को रिट्रीव करने की, हमारे पास एक ऐसा डाटा मैनेज हो जाए जो सर्वर बेस्ड हो, जो सर्वर बेस्ड हो, हम कभी भी चाहे उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको अपडेट कर सकें, उसमें से किसी चीज को डिलीट कर सकें, उसमें आपको किसी को अपडेट करना हो या और कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना हो, इंसर्ट करना हो नया डाटा, ये सब चीजें सर्वर बेस्ड होती हैं। फ्रंट एंड में ऐसा नहीं होता, फ्रंट एंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसमें प्रोग्रामिंग देखें और उसमें प्रोग्रामिंग देखें, देयर इज कंप्लीटली डिफरेंट। बट है क्या कि फ्रंट एंड और बैक एंड जो दोनों चीजें हैं, फ्रंट और बैक, फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर दी टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। ये दोनों एक दूसरे के इनऑपोजिट हैं। अगर आपके बैक एंड में प्रोग्रामिंग हुई है तो आप फ्रंट एंड पे काम कर पाएंगे। अगर आपके बैक एंड में प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई है तो आप फ्रंट एंड पे काम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो वेब का बेसिक वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट जो होती है, जहां डेवलप किया जाता है कोड, इसका बेसिकली जो कोड डेवलप होता है दैट इज इन दी बैक एंड। बैक एंड में इसकी कोडिंग बनती है, कोडिंग डिजाइन होती है। कोडिंग के बाद आपको डिफरेंट वेबसाइट्स खुलती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को आप देखते हो, आप सर्चिंग कर रहे हो नेट पे, किसी भी वेबसाइट को आपने ओपन कर दिया, जब वो ओपन करा, ओपन करने के बाद आपको उसकी वेबसाइट की पूरी आउटर स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें कितने टाइप्स के फीचर्स यूज किए गए हैं, कितने इसके कौन-कौन से इसमें लिंक्स हैं, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं। लेकिन वो वेबसाइट डिजाइन कैसे हुई है, कौन सा कोड उसको डेवलप करने के लिए यूज किया गया है, ये चीज आप नहीं देख पाते हो। जो चीज आप नहीं देख पा रहे हो दैट इज बैक एंड। नो डाउट कि उसको भी हम लोग ही डेवलप करते हैं, बैक एंड में जो प्रोग्रामिंग है वो भी यूज प्रोग्रामर ही करता है, और जो फ्रंट एंड में होती है वो भी प्रोग्रामिंग हम लोग ही यूज करते हैं। बट आपको फ्रंट एंड और बैक एंड में जो प्रोग्रामिंग होती है उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग है। मैं कुछ और एग्जांपल्स लूंगा जिससे फ्रंट एंड और बैक एंड को डिफरेंशिएट करेंगे। मैं वेब डिजाइनर की बात की और वहां पे वेब डेवलपर की बात की, मैं इसको फ्रंट एंड लिख देता हूं। फ्रंट एंड, हम यहाँ पे फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, जो भी फ्रंट एंड डिजाइनिंग होगी और ये बैक एंड में होगी। ये सारे का सारा बैक एंड में हो रहा है और ये सारे का सारा फ्रंट एंड में हो रहा है। आप देखें कि ये जो साइट्स होती हैं स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अगर डीप तरीके से देखेंगे, ये जो फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग है ना, दीज प्रोग्रामिंग जो इस तरह की प्रोग्रामिंग होती हैं, दीज आर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? चेंज नहीं कर सकते जिनको आप,
जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो वेब पेज डिजाइन बनते हैं, आपके पास कोई भी वेबसाइट बनती है, वेबसाइट को आप जैसे खोलेंगे, पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को खोलना, जेके पोस्ट की वेबसाइट खोल दी या कोई भी ऐसी वेबसाइट खोल दी, जब आप उस वेबसाइट को खोलते हैं तो मोस्टली आपको क्या दिखता है कि सेम कंटेंट हर बार दिखता है। वो तो फिर भी एडवांस वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट है जो आपने खुद क्रिएट की है, तो उसमें आपको रोज वही चीज दिखेगी जो आपके पास आपने क्रिएट की हुई है, जो आपने बनाई हुई है वही दिखेगी। दैट मींस नॉट चेंज्ड। आप उसमें जो टेक्स्ट देख रहे हो, जो भी चीजें देख रहे हो, वो चेंज नहीं हो रही है, वो सेम वही दिख रही है हर बार। आज आपने एक्सेस किया, 10 दिन के बाद एक्सेस कर रहे हो, अब 20 दिन के बाद एक्सेस कर रहे हो, जो डाटा आप देख रहे हो वही चेंज नहीं हो रहा, वही सेम हो रहा है, सेम वही का वही रहता है। लेकिन जो बैकएंड में प्रोग्रामिंग होती है और बैकएंड में जो डेवलप की गई है एप्लीकेशन, जिस तरह से आप एग्जांपल देखेंगे, आपने सीधा बोल दिया फेसबुक खोली, ट्विटर खोला या तो गूगल खोल दिया। आप फेसबुक को जैसे ही ओपन करते हो, फेसबुक को जैसे ओपन करा आपने, तो फेसबुक को अगर आपकी फेसबुक लॉगिन नहीं है तो आपके पास फेसबुक की एक वेबसाइट दिखेगी सिंपल, जो उसका आउटर अपीयरेंस है वही दिख रहा है आपको कि फेसबुक की वेबसाइट है कैसी। फेसबुक की वेबसाइट में आप इसको क्या करते हैं, लॉगिन करते हो। ध्यान रखना स्टूडेंट, जब आप इसको लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते समय आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वैलिडेट होता है। यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वैलिडेट होता है। वैलिडेट का मतलब है चेक होता है क्या आप उसके यूजर हैं या नहीं हैं। अगर फेसबुक पे आप बिगिनर्स हैं या नए हैं, आपने इससे पहले कोई काम नहीं किया हुआ है, आपने इस पे आईडी ही नहीं बनाई हुई है, तो आपको अलो नहीं करेगा, आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके यूजर क्रिएट हुआ है, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो वो बताएगा योर पासवर्ड इज इनवैलिड और रॉन्ग। इसका मतलब ये कौन बता रहा है उसको कि आपका पासवर्ड गलत है? वो बता कौन रहा है? क्योंकि बैकएंड में प्रोग्रामिंग हुई है, ये सारा काम बैकएंड से हो रहा है, क्योंकि वहां से उसको पता चल रहा है, जैसे ही उसको उसका जो पासवर्ड है वो टैली हो जाता है, मैच हो जाता है, तो आपका पेज एक ओपन होता है। और जैसे ही पेज खुलता है, आपने देखना कि फेसबुक में आपको कंटेंट चेंजिंग दिखेंगे, हर समय कंटेंट बदलते रहेंगे। कंटेंट्स जो है कंटिन्यूअसली बदलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे एक जगह पे, क्योंकि हर पर्सन उसको एक्सेस कर रहा है, वो सर्वर बेस्ड है। These programming, these packages, these applications are on server based. उसमें दुनिया भर के लोगों की रिक्वेस्ट जा रही है और सारी का सारा जो डाटा है आपको क्या दिख रहा है, चेंजिंग दिख रहा है। दैट इज these websites are called dynamic websites. इनको डायनेमिक के नाम से बुलाया जाता है। डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, ये वाली स्टैटिक होती है, इसमें कंटेंट्स जो है बदलता हुआ नहीं दिखता, सेम दिखता है एज इट इज। जो बना दिया है, जो आपने बनाया था वही दिखेगा, बट इसमें डायनेमिक दिखेगा। आप फेसबुक को खोल के देख लो, ट्विटर को खोल के देख लो, गूगल को खोल के देख लो। जब इनको आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप एक्सेस करते जा रहे हो, आपने अभी कोई कंटेंट देखा था, अभी आप पता नहीं कहां पहुंच गए होंगे, कितने सारे लोगों की रिक्वेस्ट सर्वर पे आती जा रही है, तो ये सारे का सारा डाटा कहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, सर्वर पे। इन एप्लीकेशन को सर्वर की जरूरत होती है। जरूरत क्यों है? क्योंकि गलती से अगर फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी भी अकाउंट में किसी ने कोई ऐसी बात या ऐसी कोई न्यूज़ डाल दी जो फेक है या जिसको नहीं, तो उसको डिटेक्ट करना, उसको ट्रेस करना भी इसी बैकएंड का काम होता है। क्योंकि बैकएंड से हम ट्रेस कर सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस से आया है, किस प्लेस से ये पोस्ट हुई है, किसने अपलोड किया है, ये सब चीजें ट्रेस की जा सकती हैं और ये सारे का सारा रिकॉर्डेड होता है। ये नहीं कि मैंने फेसबुक पे कोई किसी को कुछ भी बोल दिया या कोई ऐसी चीज डाल दी वहां पे किसी के अगेंस्ट, तो मैं किसी को पता नहीं चलेगा। नो, ये पता भी चलेगा और इसका प्रूफ भी रहेगा प्रॉपर। क्यों? क्योंकि सर्वर पे कोई भी काम होता है, कोई भी मैसेज होता है या किसी तरह की कोई पिक्चर शेयर की जाती है, तो वो हर जगह पे सर्कुलेट हो जाती है और वो सर्वर उसको रिकॉर्डेड रखता है। बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिन सर्वर पे इसको रखना पड़ता है। इस तरह का काम
वेब डिजाइनिंग में नहीं होता। जो वेब डिजाइनिंग वर्क्स हैं इसमें एक सिंपल एक वेबसाइट बनती है, जो वेबसाइट आप डिजाइन करते हो, वेबसाइट में जो कंटेंट है वो चेंजेबल नहीं होता, आपके पास वैसा ही रहेगा, आप फ्रंट एंड में वैसा ही काम कर सकते हो। हाँ, बैक एंड में जाके उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करके उसमें कोई नए फीचर्स जरूर डाले जाते हैं, लेकिन बैक एंड और फ्रंट एंड का यही एक मेन डिफरेंस है। कुछ और चीजें लेते हैं स्टूडेंट्स जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अभी आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि फेसबुक जो है वो बैक एंड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है। अब इसमें कौन-कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिनको यूज किया जाता है, इसमें कौन-कौन सी ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको यूज किया जाता है कि आप इसमें काम करना हो, फ्रंट एंड में काम करना हो। तो फ्रंट एंड में जब भी आपको काम करना हो, फ्रंट एंड में काम करने के लिए आपको HTML और CSS में काम करते हैं। जब भी आप फ्रंट एंड में वर्क करते हो और फ्रंट एंड के यूजर हो, फ्रंट एंड में कोई वेबसाइट वेब डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको फ्रंट एंड में वर्क करने के लिए फ्रंट एंड में जब भी कोई चीज डेवलप होगी तो उसमें को डेवलप करने के लिए यू हैव टू यूज HTML एंड CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML से आप अवगत हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हमने देखी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टैग्स यूज होते थे, जिसको आप नोटपैड पे लिखते थे। तो ये वेबसाइट वेब डिजाइन हमने सीखा कि वेब को डिजाइन, वेब मींस अलग-अलग पेजेस को किस तरह से बनाना है, बट उसके बैक एंड जो प्रोग्रामिंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर होती है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आपको जो बैक एंड में जाना है तो यू हैव टू लर्न फर्स्ट फ्रंट एंड। आपको फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग आती होगी तो आप बैक एंड कर सकते हैं। डायरेक्टली बैक एंड करना होगा तो आपको बहुत मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि C++ में जो भी प्रोग्रामिंग होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है। दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS है, HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन एप्लीकेशंस का इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, दीज आर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनके बेसिक्स को आपको सीखना है पहले, तो उसमें आप फ्रंट एंड में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो आपने देख लिया कि फ्रंट एंड में जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी वेबसाइट्स बनती हैं, जो डिजाइन किए जाते हैं, दोस आर दी स्टैटिक, वो स्टैटिक रहते हैं हमेशा। अब बैक एंड में जो वर्क होगा वो बैक एंड में किस तरह से होगा, बैक एंड में कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो आपको बैक एंड में अगर हम देखें, बैक एंड में भी जो डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामर भी कहा जाता है इनको, प्रोग्रामर और डेवलपर, जो किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं प्रोग्राम करके, तो इसमें जो प्रोग्रामिंग यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं। मोस्टली इस तरह से तो अभी आपकी वो भी सी और विजुअल बेसिक यूज होगी, PHP एंड .NET। ये पर्सनल होम पेज होता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल होम पेज, पर्सनल होम पेज। और .NET प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, जिसमें आपकी विजुअल बेसिक की स्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गई, जावा की स्क्रिप्ट हो गई, और C++ की स्क्रिप्ट्स हो गई। इन सभी की जो स्क्रिप्ट्स यूज होती हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है बैक एंड प्रोग्रामिंग के लिए। तो बैक एंड और फ्रंट एंड किस तरह से यूज होता है हमारा, दोनों आपको स्टूडेंट्स पता चला होगा। ये जो हमारा आज का टॉपिक था, इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड को हमने डिस्कस किया। फ्रंट एंड और बैक एंड में जो मेन डिफरेंस है, बहुत से डिफरेंट एग्जांपल्स लेके हमने समझ लिया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि अगर इसको वेब डिजाइनर और वेब डेवलपर में क्या फर्क होता है। तो इस तरह से जो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बैक एंड और फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग क्या होती है। नेक्स्ट कल दूसरा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।